हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ, मेरे सारे लाइट ऑफ लॉ के साथियों। कल आने वाले सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच से फैसला आया ईडब्ल्यूएस को लेकर के। बहुत सारे लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी खींच निकाल रहे हैं, और मेरी बातें भी आज थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं, लेकिन पहले इसे समझ लो, क्योंकि मैंने यही कहा है कि बेवकूफ़ों, ईडब्ल्यूएस तो कोई आरक्षण है ही नहीं। ऐसे ही मुंह उठा करके मैं यहां आकर के ये बात नहीं कह सकता। मैं किस कंटेस्ट में इसे कह रहा हूं, जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। 100 सीटें पहले होती थी, 100 सीटें आज भी मान लीजिए। रिजर्वेशन 49% पहले होता था, आज भी है। 10% जनरल कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस बना करके दे दिया गया है। मेरी बातें अगर बुरी लगे तो माफ कीजिएगा साहब, लेकिन फैक्ट को जरा समझिए। तो पहली बार ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, बहुत कम ऐसा होता है कि चीफ जस्टिस भी किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में जाएं। मैं ज़्यादातर चांसों में जब चीफ जस्टिस जो होते हैं वो मेजोरिटी के साथ ही जाते हैं, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो स्प्लिट वर्डिक्ट जो आया है, इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस यू ललित भी इसमें डिसेंडेड दे रहे हैं, और यो भी ईडब्ल्यूएस के खिलाफ ही अपना मत दिए। हालांकि ऑनरेबल मैम जस्टिस बेला त्रिवेदी जी की भी बातों को अलग तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन जरा रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस क्या यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, जरा इन राज्यों में जरा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को एक बार आकलन कर ले कि आपको ईडब्ल्यूएस में मिलता क्या है। क्या ईडब्ल्यूएस कोटे में फॉर्म भरने पर आपके फीस में 100 रुपए की भी कमी आती है किसी भी फॉर्म में? क्या ईडब्ल्यूएस कोटा को जैसे ओबीसी के में फॉर्म में या एससी एसटी के फॉर्म के दाम में थोड़ी कमी होती है, क्या जनरल के और ईडब्ल्यूएस के फॉर्म के दाम में 1 रुपए की भी कमी है? उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन के नाम पे कोई चीज है? जैसे कि ओबीसी तक को रिजर्वेशन में आयु सीमा में छूट मिलती है ना, तो क्या ईडब्ल्यूएस मतलब जो जनरल के गरीब बच्चे हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देते हैं क्या ये लोग? तो भैया जब जनरल की 50 सीटें हैं और उसी में हमें फाइट करना ही है, वही फॉर्म भरना है, वही फॉर्म का पैसा डालना है, उसी एज लिमिट में हमें काम करना है, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को क्यों नहीं पुलिस कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है? तो आप मुझे बताइए साहब, मिठाइयाँ खाने वाले मेरे दोस्तों, जरा बताओ कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है कहाँ और क्या मिल रहा है आपको? यूपीएससी से लेके हर फॉर्म में ईडब्ल्यूएस वालों के फॉर्म में क्या छूट है पैसे में? क्या कम पैसे देने पड़ते हैं? क्या आयु सीमा में एज रिलैक्सेशन मिलता है ईडब्ल्यूएस वालों को? कटअप भी जा करके देख लीजिए साहब, 90% एग्जाम्स के कटअप भी जनरल के और ईडब्ल्यूएस के बराबर ही आते हैं। तो भैया काहे बात का रिजर्वेशन? और सीटें जो हैं पहले भी 50, मैं क्या कह रहा हूं आपको समझिए साहब, आप ही के लिए है। अगर मेरी बातें सही लग रही होंगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी मर्जी है आपकी, क्योंकि आजकल की दुनिया अपने कानों से वो सुनना पसंद करती है जो वो सुनना पसंद करती है। अगर उसके खिलाफ जाया जाएगा तो वो नाराज हो जाती है। लेकिन अब मैं तो यहां से ये बातें नहीं कर रहा हूं, मुझे ये सवाल बोलना ही चाहिए था। जजमेंट की चर्चा करूंगा मैं आगे, लेकिन जरा मेरे इन सवालों का जवाब तो दीजिए कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से आपको मिलता क्या है साहब? जनरल की 50 सीटें थी, 50 रिजर्वेशन में थी, 100 सीटों में से 50% मान लीजिए, मतलब 50% रिजर्वेशन था, 50% में जनरल वाले ट्राई करते थे, है ना? यही था ना। आज भी 50% सीटों में ही जनरल वाले ट्राई करेंगे, 10% और निकाल के मतलब 40% और जनरल। तो भाई हम तो अपने ही सीट में अपने लिए लड़ रहे हैं, हमको एक्स्ट्रा क्या मिल गया इसमें? पहले भी 50% रिजर्वेशन जो था, 50% एक तरीके से अगर इसको समझें तो 50% रिजर्वेशन था और 50% रिजर्वेशन जनरल वालों का था, सामान्य बच्चों का। तो वही तो आज भी है ना, क्या बदल गया इसमें? हाँ, रिजर्वेशन में से तब माना जाता जब रिजर्वेशन के बाकी सारे जैसे एस्पेक्ट्स हैं उन्हें भी ईडब्ल्यूएस भी कवर करता। जैसे ईडब्ल्यूएस में भी फॉर्म की फीस जो होती वो कम होती, बाकियों के जैसे एससी वालों के जैसे, ओबीसी वालों के जैसे ईडब्ल्यूएस वालों की भी फॉर्म का फीस कम होता। ये तो नहीं करती सरकार। और बताता हूं आपको, मेरिट या आयु सीमा, एज, जैसे राजस्थान ने अच्छा काम किया, राजस्थान में ईडब्ल्यूएस वालों को 2-3 साल हाई कोर्ट ने दे दिया रिजर्वेशन आयु सीमा में। लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अन्य बहुत सारे राज्यों में
काहे बात का रिजर्वेशन भाई, जब आयु सीमा में भी छूट नहीं दे रहे हैं, फॉर्म का फीस भी माफ नहीं कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन के नाम पे एक लॉलीपॉप ही तो है साथियों। ये आपको समझना है। मैं इस सरकार के या किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस हो गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगड़ों को मौका मिल गया। अब ये डायनेस्टी का असर है, ईश्वर ने मुझे अगड़े में ही जन्म दिया है, ये अलग बात है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन अगड़ों को आगे बढ़ने का मौका दे दिया सरकार ने, उनके रिजर्वेशन दे दिया। मीडिया इस तरीके से बातें कर रहा है, काहे बात का मौका दे दिया साहब? फॉर्म की पैसे हम उतने ही भरे, सीटों की संख्या हमारी इंक्रीज नहीं हुई, आयु सीमा में छूट मिली नहीं, तो काहे बात का रिजर्वेशन है? ये 50% तो हमारा पहले ही था। अब आ जाते हैं इस ऑर्डर में, जो अलग अलग, जैसे कि आप देखेंगे राजनीतिक दल अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं डायरेक्ट जजमेंट के ऊपर और कुछ लोग जजेस के ऊपर डायरेक्ट सवाल उठा रहे हैं। यहां मैं एक चीज बहुत क्लियर करता हूं कि जजमेंट के ऊपर सवाल उठाना आपका अधिकार है, पर जजेस के ऊपर सवाल उठाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और एज एन लॉ ऑफिसर मैं आपको बताता हूं कि जजेस की मानसिकता के ऊपर अगर कोई सवाल उठा रहा है ना, तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग मत होता है। आप देखिए यहां भी 5 जजेस की बेंच में, हाँ, इंदिरा साहनी के जजमेंट में 9 जजेस का पैनल था, इसलिए ये थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा मतलब कंट्रडिक्टरी हो रहा है कि 9 जजेस के फैसले को 5 जजेस के फैसले से ओवररूल्ड हो सकता है क्या? तो यहां मैं आपको बताता हूं कि 9 जजेस के इंदिरा साहनी के केस को यहां ओवररूल्ड नहीं किया गया है, ओवरटर्न नहीं किया गया है। ईडब्ल्यूएस केस का जो असल मुद्दा था साथियों, वो मुद्दा ये था ही नहीं। मुद्दा ये था कि क्या ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो दिया गया है वो संवैधानिक पैरामीटर से दिया गया है, क्या इसकी संवैधानिकता बनती है कि नहीं, ये लीगली बाउंडेड है या नहीं है। और चूंकि आपको पता है कि इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था और संशोधन करके इसे दिया गया था, और सरकार ने यही कहा है कि हमने जो है, और ये बात जो मैं आपको कह रहा हूं ना कि ईडब्ल्यूएस कोई रिजर्वेशन है ही नहीं, ये मेरा पक्ष नहीं है। सरकार भी तो अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में यही कह रहे ना कि हमने तो सीटों, किसी की सीटें छीनी नहीं है, हमने 50% से ऊपर का रिजर्वेशन दिया ही नहीं है। तो भाई आपने जब 50% से ऊपर का रिजर्वेशन किसी को दिया ही नहीं है, तो रिजर्वेशन दिया कहां है? आपने बस ये किया है कि पहले 50% जनरल वालों की थी, उसी में से 10% और निकाल दिया, कहा कि 10% जो है ये गरीब वालों के लिए होगा। गरीब तो वैसे भी उसी में जाते थे। जब फॉर्म का फीस आपने माफ नहीं किया है, मेरा एक क्वेश्चन है कि फॉर्म का फीस माफ नहीं किया, आयु सीमा में छूट नहीं, और आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन दे दिया है, तो ये रिजर्वेशन है कहां भाई? तो अब इस केस की मेरिट के ऊपर बात करते हैं कि क्या हुआ। देखिए ये होना लगभग तय था। कोई भी कानून का एक विशेषज्ञ इस बात को समझे तो ये समझ सकता है कि जब कानून में संशोधन, जब संविधान में संशोधन करके कोई रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि रिजर्वेशन का प्रावधान शाश्वत था ही नहीं कानून में, वो तो नेहरू जी ने अपने अमेंडमेंट के द्वारा उसको परमानेंट किया था। और ये कोई रूल नहीं है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो नहीं सकता। इंदिरा साहनी जजमेंट में यह कहा गया था कि एक्सेप्शनल केसेस में आप कर सकते हैं, अगर सरकार को लगता है कि कोई बहुत ज्यादा पिछड़ रहा है, कोई राज्य पिछड़ रहा है, कहीं की जाति पिछड़ रही है, कोई ट्राइबल पिछड़ रहा है, तो सरकार जो है 50% का काटा पार कर सकती है रिजर्वेशन का। ये कोई बाउंडेड नहीं है। और यही चीज दिखाते हुए सरकार ने यह दिखाया कि हमें, सरकार को यह लगता है कि गरीब जो हैं, उच्च वर्ग के जो गरीब हैं, वो आज समान फेयर अपॉर्चुनिटी, जो समता का अधिकार है, उसमें नहीं आ पा रहे हैं। उनकी गरीबी की वजह से वो पिछड़ते जा रहे हैं, तो हम उनको भी धारा के साथ लेके जाना चाहते हैं। और इसलिए अगड़ों के लिए हमने ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया, क्योंकि सरकार को लगता है कि अगड़े अब पिछड़ रहे हैं और इसलिए उन्हें ये रिजर्वेशन देना जरूरी है। और इंदिरा साहनी का जजमेंट जो है वो इस बात की अलाउ करता है, इस बात को कंफर्म करता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। और साथ ही सरकार जो है वो इसको अपने तरीके से इसको जो है अमेंडमेंट करके कानूनी रूप से कानून बना चुकी है, इसलिए ये होना तो तय था। लेकिन मेरा सवाल यहां से यही है कि क्या ईडब्ल्यूएस सिर्फ एक झुंझुना नहीं है? ईडब्ल्यूएस के नाम पे हमें मिला क्या है? फॉर्म की फीस, आयु सीमा में छूट, मेरिट में कमी। सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं,
सवालों के जवाब हों तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, दे दीजिएगा। और अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक हैं तो अपने नेताओं से पूछिएगा, बजाय यहाँ हमें गालियाँ और कोसने के बजाय अपने सवाल खुद पूछिए, ज़रूरी होता है। और मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था, अगर मेरी बातों से आप एग्री करते हैं तो आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे आगे भी अपनी आवाज़ बुलंद रखने के लिए और अपनी बातों को स्पष्ट तौर पे रखने के लिए, बिना किसी भेदभाव के। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और ये बेवकूफ़ी की रिजर्वेशन है निकाल दीजिए। प्रणाम।